कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सो गाइस, मैं शोभित और आज हम लोग फिर से वापस आए हैं 9th क्लास का चैप्टर 2 लेकर के। मैंने बोला था कि चैप्टर 1 में अगर आप लोगों को कुछ डाउट होंगे तो पूछना ज़रूर। अगर आप पूछोगे तो मैं डेफिनेटली माइक थोड़ा सा ऊपर आ गया मेरे ऊपर, तो मैंने बोला था कि अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो आप लोग पूछना और मैं आपको एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का आंसर भी बता सकता हूँ, सोल्यूशन भी बता सकता हूँ। बट किसी ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, तो इसका मतलब ये कि 9th क्लास वाले बच्चे शायद इसको भी देख नहीं रहे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। तो देखो, जब हम इस बुक पे चलते हैं ना यार, तो इस बुक पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। पहले 4 पेजेस जब मैंने पढ़े कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पीछे इन्होंने आइडेंटिटीज बताई, फिर उसके बाद इन्होंने ये फॉर्मूले मतलब एरिया वेरिया निकाल रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, कोफिशिएंट, टर्म, जीरो। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं 11th क्लास में बच्चों से पूछता हूँ ना कि पॉलिनोमियल क्या होती है बताओ, तो मैक्सिमम लोग पॉलिनोमियल नहीं बता पाते। उसका रीज़न ये कि ये जो पहले वाले 4 पेज यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या, लोग ये नहीं समझ पाते कि पॉलिनोमियल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, बाकी कुछ नहीं है। लोगों को ठीक है, समझ में आ जाता होगा कि पॉलिनोमियल एंड में क्या है जा करके, लेकिन पहले 4 पेज उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पहले 4 पेज का जो क्रक्स है ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे बताता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आप इस चीज़ को याद रख सको कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो देखो, पॉलिनोमियल में 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, वन इज नोन एज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, और बाद में मैं बताऊंगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको समझना। व्हेन एन एक्सप्रेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन an x पावर n। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा होगा तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं होता, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं होता है। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इक्वलिटी का साइन आ जाए तो यही चीज इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि अभी हमसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जा रहा, तो हम लोग एक्सप्रेशन पे ही चल रहे हैं। आगे जब हम जाएंगे तो इक्वेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें जो ये लिखा हुआ ना a0, a1, a2 एंड सो ऑन, ये an, जो सारे x के टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब कोफिशिएंट्स हैं। ये सब कोफिशिएंट्स हैं और इनकी वैल्यू होती है, ये सब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4 टाइप के हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे जो ये x है ना, ये x है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, इसलिए उसका नाम वेरिएबल है। वो वेरी कर सकता है, अलग अलग चीजें ले सकता है, इसलिए उसका नाम है वेरिएबल। ये जो पावर्स आ रही है ना, जैसे 1 यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 होगी, 4, 5, 6 n, ये तो जो हाईएस्ट पावर आती है, हाईएस्ट पावर, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी नहीं बताई है, वो क्या है, पहले मैं ये लिख देता हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो n है ना, मतलब कि जो पावर है, ये हमेशा होल नंबर्स को बिलोंग करती है। मतलब पावर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अब यहां से हम पॉलिनोमियल के एग्जांपल समझेंगे। तो वो जो पीछे वाले 4 पेज की कहानी है ना, इतना सुनने के बाद अगर अब तुम वो कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ये उस कहानी का क्रक्स है। लेकिन होता क्या कि वो पहले कहानी सुना करके इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि जब लास्ट में आकर के वो बताते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि पॉलिनोमियल था क्या। तो पॉलिनोमियल ये है, ये एक्सप्रेशन जो है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे उसमें कांस्टेंट है, जिनको कोफिशिएंट बोलते हैं। x वहां का वेरिएबल है। ये पूरी पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल में लिखी गई है। इसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जो पावर्स होती हैं होल नंबर को बिलोंग करती है। जैसे अगर मुझे एग्जाम्पल के लिए लिखना होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x प्लस 2 पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 1 पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये भी पॉलिनोमियल है,
एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो सारी की सारी जो पावर्स है ये सब कैसी है, होल नंबर है। लेकिन अगर उसने लिख दिया एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो ये डिनोमिनेटर वाला जो x है ये ऊपर जाकर के क्या बनाएगा, x प्लस एक्स पावर माइनस वन। पावर नेगेटिव हो गई, पावर नेगेटिव हो गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया कि रूट एक्स प्लस एक्स, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर हाफ हो गई है। ठीक है, तो अगर ऐसा लिख दिया रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पे पावर माइनस वन है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि कौन से टर्म्स पॉलिनोमियल है और कौन से टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखना, अगर मैं ऐसे लिख दूं सिर्फ 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे x का टर्म तो दिख नहीं रहा। भाई इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, इट कैन बी रिटन एज 2 into x पावर 0। x पावर 0 करोगे तो 1 ही आने वाला है, तो 2 into x पावर 0 लिख सकते हो। तो ये भी तो पॉलिनोमियल बना। देखो ये जो पावर है ये कैसी है, ये पावर होल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं। होल नंबर आपको याद होंगे, होल नंबर्स मैंने बताए थे पहले कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या होते हैं, ये सब होल नंबर्स होते हैं। तो इन्हीं के हिसाब से, इस पावर के हिसाब से ही इसको अलग अलग पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को, जैसे मैंने सिंपल एक्सप्रेशन लिख दिया था, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाता है। कहीं कहीं पे पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा रहता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम बस ऐसे लिखते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें, बस नाम में ही डिफरेंस होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, लाइक पी एक्स इज रिटन एज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। तो बस हमने ये नाम दे दिया कि ये एक्सप्रेशन जो है, दिस एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ x। तो px लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे fx लिख देते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है y इक्वल टू, ऐसा भी लिखा होता है y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x पावर n। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन का ही फॉर्म होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि हमारे पास अलग अलग टाइप कौन से होते हैं, सपोज वी आर गोइंग फॉर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सो लेट मी शो यू सम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने यहाँ पे टाइप्स दिखा है। तो ये जो टाइप्स है, या हम जो भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और साथ में लिखूंगा इसकी डिग्री, कि उसकी डिग्री क्या है, और साथ में लिखूंगा कि इसका नाम क्या है। तो अगर सपोज करो कि मैंने कोई पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू सम कांस्टेंट, लाइक y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, कुछ भी, या एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखोगे तो सिंपल 2, 3, 4 या सम कांस्टेंट लिख दिया, तो उसकी डिग्री दिख रही है 0, क्योंकि यहाँ पे x का पावर जो है वो 0 है। और ऐसे पॉलिनोमियल का जो नाम होता है उनको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ y इक्वल टू ax प्लस b, तो अगर तुम x का हाईएस्ट पावर देखोगे तो आ रहा है 1, डिग्री क्या आ रही है यहाँ पे 1, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये कैसा पावर 1 वाला है, इसका नाम हो जाता है लीनियर। अगर कोई पावर 2 वाला हो, लाइक मैंने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगा 2। डिग्री मैंने आपको ऊपर बताया था, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिग्री बताया था, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या हो गया 2, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे मैंने हाईएस्ट पावर 3 बना दिया, लाइक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 3 हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अपने सिलेबस में जनरली यहाँ तक ही होता है, लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो पावर 4 वाला भी लिख सकते हो, तो ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e dx प्लस e, यहाँ पे डिग्री कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 4, तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक भी बोल देते हैं, दिस कैन बी रिटन एज बाई क्वाड्रेटिक। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल्स के नाम पता चल गए होंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं पता चल गए होंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो पूरा का पूरा इस पे ही बेस्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज में उसने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो देखो बहुत आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि 4x स्क्वायर मतलब यहाँ पे सारे के साथ एक वेरिएबल दिख रहा है x, और सारे x के पावर्स जो है वो होल नंबर में है।
यहां पे देखोगे तो ये भी पॉलिनोमियल है, तुम बोलोगे सर 2 के ऊपर तो रूट है। हाँ 2 के ऊपर रूट है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर कहीं पे भी ऐसी पावर्स नहीं है, वेरिएबल के ऊपर कहीं पे भी ऐसी पावर्स नहीं है। वेरिएबल जैसे यहाँ पे था तो इसके ऊपर पावर 2 है, कांस्टेंट पे रूट होगा चलेगा। यहां लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि t के ऊपर पावर हाफ आ गई है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इस y के ऊपर पावर -1 आएगा। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसमें x के साथ में y भी आ गया है और t भी आ गया है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, यहां देखोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? +1, तो हम बोलेंगे +1। यहां देखोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1। इधर देखोगे तो π/2, और इधर x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं तो हम लिखेंगे 0। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब वो बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखो यहाँ पे तो क्या है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होने चाहिए। बाइनोमियल, अब वैसे तो उनको इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था, तो बाइनोमियल वाला एक कंसेप्ट एकदम अलग चलता है। बाइनोमियल, मोनोनोमियल और पॉलिनोमियल इज अ डिफरेंट थिंग, मल्टीनोमियल इज अ डिफरेंट थिंग। तो बाइनोमियल का मतलब होता है कि 2 डिसिमिलर टर्म्स आर देयर। तो अगर हम 2 डिसिमिलर टर्म जिसका डिग्री 35 है तो हम बोलेंगे कि चलो मैंने एक बना दिया x पावर 35 और इसके साथ में दूसरा टर्म रख दिया 1, सो ये 2 डिसिमिलर टर्म हो गए। मोनोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, मैंने बना दिया x पावर 100, दैट इज द मोनोनोमियल। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। फिर इसके बाद होगा राइट द डिग्री। तो डिग्री में क्या होगा? जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0। तो अब एक 5वां क्वेश्चन बचा है, 2 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगला कॉन्सेप्ट जो है दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखो होता क्या है कि ये बुक्स में ये लोग क्या करते हैं, जीरोस बताने के बजाय पहले ही कहानियां, कैलकुलेशन, फलाना ढिकाना सब लिखना शुरू कर देते हैं। जीरोस का बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है। जीरो का मतलब पता है क्या होता है? जीरो का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि x की वो वैल्यू जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। बिल्कुल सिंपल, मतलब कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अब इन ये 1 डाल रहे हैं, फिर कुछ और डाल रहे हैं, फिर कुछ और डाल रहे हैं, इससे आप कंफ्यूज होते रहोगे। एक बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे लिख लो कि वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द polynomial expression becomes 0। मतलब x का वो वैल्यू जिसके सब्स्टिट्यूशन के बाद पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो 0 बन जाए, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे इसे अब एग्जांपल देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहां पे उन्होंने x की जगह पर 1 रखा, तो ये पूरा एग्जांपल लिखा था एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, यहाँ पे उन्होंने एक्स की जगह पर 1 रखा, एक्स की जगह पर 1 रखा, एक्स की जगह पर 1 रखा, सिंप्लीफाई किया, तो क्या 0 आया? नहीं आया, यहाँ पे आया 4। तो अगर यहाँ पे आया 4 तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। या x इक्वल टू 0 भी देखोगे तो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। या जैसे आगे ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू। तो बोल रहे हैं कि px का वैल्यू, यानी px एक पॉलिनोमियल थी और उसका वैल्यू हमें x इक्वल टू 1 पे निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब p1 निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो हमें क्या मिल रहा होगा, 5 माइनस 3 प्लस 7। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे हम q यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे, t का वैल्यू रखेंगे, ऐसे हम रख के देख सकते हैं। लेकिन जब वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमें वो वैल्यू देखनी है जहां पे वैल्यू रखने के बाद, x की वैल्यू रखने के बाद ओवरऑल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाता है, ठीक है। तो अब जैसे हाँ यहाँ पे देखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है। वो क्या बोल रहे हैं कि चेक वेदर -2 एंड +2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। तो उसने एक पॉलिनोमियल हमें लिख के दिखा दी। क्या लिख के दिखा दी कि px इक्वल टू x + 2 है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ। तो p2 क्या आ जाएगा, p2 आएगा 2 + 2, 2 + 2 4 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू -2 रख के देखता हूँ,
p ऑफ -2, तो वो क्या आएगा, जब आप x की जगह पर -2 रखोगे तो -2 + 2 दैट इज 0। तो आप क्या बोलोगे कि x - 2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल? x + 2। क्यों? क्योंकि x = -2 रखने के बाद इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल का 0 क्या है या फिर पॉलिनोमियल का 0 क्या नहीं है। जैसे अब उसने एग्जांपल 5 में बोला कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो हमारे पास फिर से पॉलिनोमियल क्या आ गई? हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई है x² - 2x, और हमें चेक करना है कि x = 0 इसका 0 है या नहीं है। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आएगा 0 - 2 × 0 दैट इज 0। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या समझ में आ गया कि x = 0 इज 0 ऑफ x² - 2x। मतलब क्योंकि x = 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्सप्रेशन 0 बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। इन द सेम वे अगर मैं x = 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो p ऑफ 2 क्या आएगा? p ऑफ 2 आ जाएगा 2² - 2 × 2 यानी कि 4 - 4। तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो हम क्या बोलेंगे कि यस x = 2 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ x² - 2x। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि किसी पॉलिनोमियल का 0 क्या है। तो मेन कहानी ये थी कि अगर पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है और वो एक्सप्रेशन 0 बन जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई वो पॉलिनोमियल का 0 है, नहीं तो वो पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, अगर कहानी आपको पहले पता है तो ये सारे एग्जाम्पल आराम से समझ में आते हैं। बट बुक में थोड़ा उल्टा दिया हुआ है कि वो पहले एग्जाम्पल्स बताते रहते हैं, लास्ट में स्टोरी पे आते हैं। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे उसने बोला कि x = 0 पे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें x = 0 डालना है, x = -1, x = 2, ये सब वैल्यूज यहाँ पे डालनी है, और यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद तुम्हें फाइनल आंसर निकालना है। ऐसे वो बोल रहा है p0 फाइंड करो इन सब के लिए, तो तुम्हें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में जा रहे हैं, और अगर तुम्हें डाउट होगा तो तुम डेफिनेटली ये सारे के सारे क्वेश्चन हमसे क्लास में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं देखते जा रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा। हाँ, वो बोल रहा है वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे इस px के साथ में लिखा हुआ है x = -1/3। सिंपल मेथड है, इसको सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज सिर्फ इस पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि ये सब कुछ आपको समझ में आता है या नहीं। हाँ, अगर आप चाहोगे कि इस एक्सरसाइज का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन बन के आए तो डेफिनेटली मैं वो सॉल्यूशन आपको बना करके दूंगा, पूरा एक एक क्वेश्चन का। लेकिन पहले आपको ये सारे के सारे सॉल्व करने होंगे, और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th और 12th में बहुत यूज होता है। 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और उसका यूज भी आगे जाकर के फंक्शंस में होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा पूछी जाएगी, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इसको जरूर कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हम लोग इसके आगे वाले पार्ट पे जाएंगे, मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम में भी अगर आप देखोगे ना, तो रिमाइंडर थ्योरम में देखो इन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिख रखी है। यहाँ से आगे जाते जाते इन्होंने इतनी सारी स्टोरी लिख रखी है कि कोई बंदा अगर पढ़ने बैठे और कोई नया स्टूडेंट हो तो वो पहले ही कंफ्यूज हो जाए, जबकि जो मेन स्टेटमेंट है वो 2 पेज के बाद आ रहा है, वो ये है। बहुत आराम से समझाया जा सकता है, हालांकि कोशिश इन्होंने समझाने की ही की है, तो मैं भी आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इनके ही मेथड से आपको कोशिश करूंगा कि ये चीज पूरी की पूरी आपको समझाऊं, और जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो फिर मैं बताऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। एंड रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी एक्सरसाइज इसी चीज पे आने वाली है कि क्या रिमाइंडर थ्योरम है, क्योंकि इन्होंने 3 रिमाइंडर वाले क्वेश्चन बनाए। तो हम आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की तरफ लेकर के चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।